शाम 6 बजे की 6 खबरों में आज सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे बिहार में अपराधी कैसे रंगदारी के लिए कारतूस वाला डिमांड लेटर भेज रहे हैं। दूसरी खबर में हम आपको चीन की 3 सेकंड की एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तीसरी खबर चिली की होगी। यहां एक शख्स शेरों के पिंजरे में कूद गया, फिर क्या हुआ ये देखिएगा। चौथी खबर आतंक से लड़ने वालों के लिए अच्छी खबर है। अफगानिस्तान से तालिबान के दी एंड की खबर आई है। पांचवी खबर में आप देखेंगे यूपी पुलिस का एक दरोगा कैसे गाली देता है। दीवार तोड़ दोगे। और छठी खबर में देखिए राजधानी दिल्ली में कैसे एक डॉक्टर का मर्डर कर दिया गया। नमस्कार, खबरों की शुरुआत बिहार से करते हैं। बिहार में अपराध की खबरों से शुरुआत कर रहे हैं। 3 दिन पहले 19 मई को पटना में एक डॉक्टर चिट्ठी में कारतूस भेजकर 50 लाख की एक डॉक्टर से यह मांग की गई है। इस घटना को 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सवाल यह है कि नीतीश सरकार अपराधियों पर लगाम क्यों नहीं लगा रही है। अड़तीस बोर का कारतूस और 50 लाख की रंगदारी वाला डिमांड लेटर। बिहार में सुशासन की ये सबसे नई तस्वीर है। बेलगाम अपराधियों ने पटना में डॉक्टर कर्नल अजीत सिंह को चिट्ठी भेजकर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। अपराधियों ने चिट्ठी के साथ एक कारतूस भी भेजा है और लिखा है, मुझे 50 लाख रुपए दो, जगह और समय मैं बताऊंगा, ज्यादा होशियारी मत दिखाना, नमूना तो तुम देख ही चुके हो। चिट्ठी में लिखा है कोई कंपनी का नाम, कुछ कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा है, कंपनी का नाम MD कोई नाम उर्फ राकेश कुमार। आप इस जगह पे बताए समय पे 50 लाख रुपया दें, होशियारी बरतें, कोशिश नहीं करेंगे वरना नमूना आपके सामने है। आर्मी से रिटायर कर्नल डॉक्टर अजीत सिंह पटना में 2 नर्सिंग होम चलाते हैं। उन्हीं 2 में एक नर्सिंग होम जिसका नाम रॉबिन नर्सिंग होम है, वहां पर 19 मई को सुबह रंगदारी की चिट्ठी भेजी गई थी। रंगदारी की चिट्ठी मिलते ही डॉक्टर अजीत सिंह ने पुलिस को सूचना दी। डॉक्टर की सुरक्षा में कांस्टेबल तैनात कर दिया है और जांच की जा रही है। मामला दर्ज हुआ है, कुछ संदेहास्पद मामला हम लोगों को प्रतीत होता है, उसमें जांच हम लोग कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, वकील रैंसम कॉल? नहीं प्रथम दृष्टि ऐसा नहीं लग रहा है। कागज पे किसी ने मिसचीफ करके एक लेटर लिखी है, उस संबंध में मामला दर्ज करके हम लोग जांच कर रहे हैं। उसमें जिस जगह पे डॉक्टर का क्लिनिक है, डॉक्टर अजीत कुमार सिंह का क्लिनिक है, वो महज इस थाने से, पत्रकार नगर थाने से 1 किलोमीटर दूरी पे है। पुलिस का ये दावा है, पटना पुलिस का, कि पूरे इलाके में गश्ती रहती है, चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है, जगह जगह पे पुलिसकर्मी तैनात रहती है। लेकिन इसके बाद भी जो अपराधी है वो इतनी हिमाकत कर गया है कि वो डॉक्टर के घर पे लेटर भेज करके 50 लाख की बतौर रंगदारी की मांग की न सिर्फ की है बल्कि जान से मारने की धमकी भी दिया है। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में पिछले कुछ दिनों में हत्या, रंगदारी और संगीन अपराध के मामले बढ़े हैं। लेकिन नीतीश सरकार में डिप्टी CM तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि जिसने रंगदारी मांगी है उसे पकड़ लिया जाएगा। रंगदारी मांगी गई तो रंगदारी जो मांगी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, पकड़ा जाएगा। कब तक भागेगा, छोड़ा थोड़ी ना जाएगा। लेकिन ये सवाल इतने भर का नहीं है कि अपराधी को पकड़ लिया जाएगा। सवाल उस डर का है जो लगातार बिहार के लोगों में बढ़ता जा रहा है। आखिर नीतीश सरकार में अपराधियों की इतनी हिम्मत क्यों बढ़ गई? अपराधियों पर कार्रवाई करने में सरकार कामयाब क्यों नहीं हो रही है? बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध पर नीतीश का एक्शन कब होगा? वारदात के 3 दिन बीत जाने के बाद भी अपराधी अब तक पुलिस की गिरफ्त से क्यों बाहर है? अमित कुमार, जी मीडिया, पटना।
तो आपने देखा किस तरीके से बिहार में ये वारदात बढ़ती चली जा रही हैं। दूसरी खबर का रुख करते हैं चीन से। चीन में बाढ़ तूफान की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। बाढ़ की वजह से यहां लाखों की आबादी पानी से घिर गई है। चारों तरफ पानी पानी है। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन इस बीच एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जिसमें कई गाड़ियां एक साथ जमीन में धंसती नजर आ रही हैं। चीन में बाढ़ और तूफान की सारी तस्वीरें इस रिपोर्ट में देखिए। 1, 2, 3 और पाताल लोक में सीधी एंट्री। सीसीटीवी का ये वीडियो चीन के रुइजिंग शहर का है। बारिश और तूफान के बाद अचानक जमीन धंसने की इस तस्वीर ने लोगों को हैरान कर दिया। जमीन धंसने की इस घटना से बड़ा सा गड्ढा हो गया जिसमें एक दो नहीं कई कारें समा गईं। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और रेस्क्यू टीम ने एक एक कार को निकालना शुरू किया। 5 मीटर लंबे और 3 मीटर गहरे गड्ढे से कार को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अच्छी बात यह रही कि इस वारदात में किसी की मौत नहीं हुई। रेस्क्यू टीम ने एक एक कर सारी गाड़ियों को बाहर निकाल लिया। चीन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से तबाही मची हुई है। चीन में सड़कें समुद्र के रूप में तब्दील हो गई हैं। बाढ़ के कहर से लोग परेशान हैं। चीन में मौसम की मार का सबसे ज्यादा असर गंगवांगडोंग प्रांत पर पड़ा है। यहाँ भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। ग्वांगडोंग प्रांत में शुक्रवार को 10 घंटे के अंदर 465.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश हुई। यहाँ बाढ़ की वजह से 5,57,421 घरों को खाली कराया गया। तकरीबन 55,000 घर तो पूरी तरह से टूट गए हैं। ग्वांगडोंग प्रांत में बाढ़ की वजह से अब तक 152.7 मिलियन US$ का नुकसान हो चुका है। शनिवार से रविवार सुबह 8 बजे तक चीन के कई दक्षिणी प्रांतों में भारी बारिश और तूफान आया। इसमें ग्वांगडोंग, हेनान, फुजियान और यूनान शामिल हैं। चीन में बारिश को देखते हुए ब्लू अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब एक अच्छी खबर आपको दिखाते हैं जो आतंक से लड़ने वालों को हौसला देगी। अफगानिस्तान में तालिबान का सुप्रीम आतंकी मुल्ला मंसूर अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया है। तालिबान ने मंसूर की हत्या की पुष्टि कर दी है। मंसूर ISI और पाकिस्तानी आर्मी का वो मोहरा था जिसका बस एक ही मकसद था, अफगानिस्तान में भारत और अमेरिका को पैर जमाने से रोकना। मंसूर अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच सुलह की कोशिशों के बीच सबसे बड़ा रोड़ा था। वो अब दूर हो गया है। मंसूर कैसे मारा गया इस रिपोर्ट में देखिए। मारा गया आतंक का मुल्ला। अफगानिस्तान में तालिबान का दी एंड। ड्रोन अटैक की यह तस्वीर अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर की है। 21 मई सुबह 6 बजे पाकिस्तान के कस्बा अहमदवाल में अमेरिका ने एक ऐसा ही अटैक किया जिसमें आतंकी मुल्ला अख्तर मंसूर मारा गया। 3, 2, 1। अमेरिकी दावों के मुताबिक शनिवार सुबह अफगान तालिबान चीफ और सुप्रीम कमांडर मुल्ला अख्तर मंसूर अपने आतंकियों के साथ कहीं जा रहा था। तभी एक गाड़ी पर अचानक ड्रोन अटैक हुआ। चंद मिनटों में गाड़ी को कई मिसाइलों ने टारगेट किया जिसमें मुल्ला मंसूर के मारे जाने की खबर आई। अमेरिका ने मुल्ला मंसूर के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। बहुत अच्छी खबर है हिंदुस्तान के लिए भी, अफगानिस्तान के लिए भी और नेटो के लिए और अमेरिका के लिए भी, क्योंकि ये जुलाई 2015 में इसने रिप्लेस किया था मुल्ला उमर को। ये उनका लीडर है जो बहुत बड़े पैमाने पर हमले कर प्लान करता रहा है अफगानिस्तान में नेटो के खिलाफ और हिंदुस्तान के खिलाफ। और इस समय इसका मारना बड़ा लाजमी था। ये एयर स्ट्राइक प्रेसिडेंट ओबामा ने खुद सैंक्शन की थी, जिससे कितना महत्व है इसकी मौत का इस
कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका खुद इसको एयर स्ट्राइक को सैंक्शन करते हैं तो साफ तौर पे नजर आता है। शनिवार को अहमदवाल कस्बे में तालिबान चीफ पर जो हमला हुआ, उसकी बिसात शुक्रवार 20 मई की रात 10 बजे ही बिछा ली गई थी। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन को एक खुफिया मैसेज मिलता है। ये मैसेज तालिबान के सुप्रीम कमांडर और चीफ मुल्ला अख्तर मंसूर की पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर मौजूदगी से जुड़ा था। पेंटागन में मौजूद डिफेंस स्टाफ ने फौरन व्हाइट हाउस से संपर्क किया।